हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आयनिक विलयन की मोलर चालकता निर्भर करती है। एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, मोलर चालकता का मतलब होता है एक मोल वैद्युत अपघट्य से प्राप्त आयनों की चालकता। अगर आयनों की संख्या बढ़ेगी तो फिर चालकता भी बढ़ती है। अब देखिए, ए विकल्प में दिया है ताप पर, यानी ताप पे निर्भर करती है। टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो आयनिक आकर्षण घटता है। आयनिक आकर्षण घटता है, और जब आयनिक आकर्षण घटेगा तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिशीलता बढ़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि चालकता बढ़ेगी। चालकता बढ़ेगी और जो मोलर चालकता है वो बढ़ जाएगी। यानी एक मोल विद्युत अपघट्य से प्राप्त आयनों की चालकता मोलर चालकता होती है। ये होता है लेमड़ा एम। इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी पर देखिए, इस पर विशिष्ट चालकत्व कप्पा निर्भर करता है, सेल नियतांक, लेकिन मोलर चालकता प्रभावित नहीं होती। विलयन में विद्युत अपघट्यों की सांद्रता पर सी दिया है, तो देखिए सांद्रता कैसे प्रभावित करती है। सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ जाती है। मोलर चालकता बढ़ जाती है क्योंकि मोलरता घट जाती है। यानी जो लेमड़ा एम का मान होता है, ये होता है कप्पा गुणा 1000 बटा मोलरता। यहां कप्पा है विशिष्ट चालकत्व और कैपिटल एम है मोलरता। तो मोलरता घट जाएगी तनुता बढ़ाएंगे तो, यानी आयतन बढ़ जाएगा और लेमड़ा एम का मान बढ़ जाएगा। और डी है इलेक्ट्रोड के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, तो इस पे भी निर्भर नहीं करती। देखिए, इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात सेल नियतांक होता है, जो विशिष्ट चालकत्व को प्रभावित करता है। तो ए विकल्प भी सही है और सी विकल्प भी सही है। उत्तर ए तथा सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।